अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफ़ी और आप देख रहे हैं रफ़ी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी किचन में बनी है बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंगो खीर। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी मैंगो खीर बन के तैयार हो गई है। तो अगर आपको ये आज की ईद स्पेशल रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी मैंगो खीर की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाना इसको बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े की बनती है। तो देखिए टाइम को बचाने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप बासमती राइस। 1 कप मैंने चावल लिए थे, इनको मैंने 2 से 3 घंटे अच्छी तरह धो के तो पानी के अंदर भिगो के रख दिया था। जी हाँ, आपने जब खीर बनानी है तो आपने चावलों को 2 से 3 घंटे पानी के अंदर भिगो के रखना है। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। चावल मैंने शामिल कर दिए हैं। अब इनको करते हैं मिक्स और चावलों को हमने बिल्कुल टेंडर कर लेना है। चावलों को उबाल लेते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। जी देखिए चावलों को अच्छी तरह टेंडर कर लिया है। पानी भी बिल्कुल ड्राई हो गया है। चावलों को अच्छी तरह हमने टेंडर कर लिया है। हाई फ्लेम के ऊपर हमने टेंडर किया है। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें बिल्कुल चावल टेंडर हो गए हैं। तो आप इसके अंदर शामिल कर देते हैं 1 कप चीनी। चीनी 1 कप परफेक्ट है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। फुल क्रीम मिल्क 1.5 लीटर। डेढ़ लीटर दूध मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। फुल क्रीम मिल्क। कुछ नहीं करना, स्लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको चलाते जाना है 20 से 25 मिनट के लिए। लो फ्लेम के ऊपर आपने 20 मिनट के लिए अच्छी तरह इसको चम्मच चलाते जाना है और पकाते जाना है। ठीक है, ऊपर से कवर नहीं करना और ना ही आपने फ्लेम इसकी हाई करनी है। कवर करेंगे तो पूरा दूध उबल के बाहर आ जाएगा। अगर आप इसको छोड़ेंगे चम्मच तो चावलों का नीचे लगने का डर होता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो मैं इसको रख देता हूँ दूसरे चूल्हे के ऊपर पकने के लिए, स्लो फ्लेम के ऊपर। ठीक है, तो मैंगो को हमने 1-1 मिनट के लिए आग के ऊपर रोस्ट करना है, इसको स्मोकी फ्लेवर देने के लिए। तो उसका आपको बताते हैं। तो बाद में हम बना लेंगे मैंगो प्यूरी जो हमने खीर के अंदर शामिल करनी है। ठीक है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इसको आग के ऊपर जलाएंगे और ये देखें इसका ये फायदा होगा कि बहुत ही स्मोकी सा आम के अंदर फ्लेवर आ जाएगा। ये देखें फ्लेम बंद करके मैंने इसकी साइड चेंज की है, बहुत ही स्मोकी सा फ्लेवर आ गया है। फिर से फ्लेम ऑन करेंगे। देखिए दूसरा आम भी मैंने रख दिया है। फ्लेम स्लो करके उसकी साइड चेंज कर लेंगे इस तरह। जी देखिए दोनों आम को 1-1 मिनट के लिए मैंने रोस्ट करके आग के ऊपर, तो मैंने इसका छिलका निकाल के इसको काट लिया है। अब बनानी है हमने आम की प्यूरी। आम की प्यूरी बनाने के लिए ग्राइंडर के अंदर शामिल कर देंगे आम और इसको अच्छी तरह आपने ग्राइंड कर लेना है। देखिए इसको अच्छी तरह मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए प्यूरी हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है। अभी इसका कोई काम नहीं है। अभी इसको रख देते हैं ऊपर से कवर करके दूसरी तरफ। जब हमारी खीर तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हमने इसके अंदर शामिल करनी है ये मैंगो प्यूरी। उससे पहले नहीं शामिल करनी है वरना आपकी खीर फट जाएगी। इस बात का आपने ख्याल रखना है क्योंकि मैंगो के अंदर हल्की सी खटास होती है। जब दूध के अंदर पहले शामिल कर देंगे तो आपकी पूरी खीर फट जाएगी। ठीक है, 25 मिनट हो गए हैं। 25 मिनट के लिए स्लो फ्लेम के ऊपर हम खीर को पकने दे रहे थे और इसकी चम्मच भी साथ साथ चला रहे थे। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी खीर थिक हो गई है। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं आधा कप किशमिश। आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसको जितना थिक रखना चाहते हैं रख सकते हैं। मुझे इतनी परफेक्ट लग रही है तो मैं इसकी फ्लेम बंद कर रहा हूँ। अब इसके अंदर शामिल कर देते हैं जो हमने मैंगो प्यूरी बना के रखी थी, वो मैंगो प्यूरी शामिल कर देते हैं। मिक्स करते हैं इसको और साथ में शामिल कर देते हैं 1 टीस्पून जायफल का पाउडर और 1 टीस्पून
इलायची का पाउडर खुशबू के लिए। अब इसको करते हैं अच्छी तरह मिक्स और फ्लेम मैंने इसकी बंद कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी ही ज़बरदस्त हमारी मैंगो खीर बन के तैयार हो गई है। ये देखें, यकीन माने इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना, जो हमने मैंगो को 1 मिनट के लिए रोस्ट किया है आग के ऊपर। फ्लेम मैंने बंद करके तो फिर इसके अंदर मैंगो प्यूरी शामिल की है। ठीक है, तो अब इसको डिश आउट करते हैं, तो फिर आपको दिखाते हैं। सारी खीर को हमने डिश आउट कर दिया है, तो पिस्ते और बादाम के साथ और नारियल के साथ इसको गार्निश करते हैं। ये देखें, ड्राई फ्रूट में आपने कंजूसी नहीं करनी। तो देखिए, मैंगो के साथ इसको गार्निश करेंगे। इस तरह आपने मैंगो को काट लेना। ये देखिए, तो जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफी को दीजिए इजाजत। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फन के साथ। अल्लाह हाफिज।